आज की इस सभा में शिविरार्थियों के अलावा और बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। इसलिए सर्वसामान्य बातें जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो शिविरार्थी हो चाहे अन्य लोग हों, उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति प्रायः मैं कहा करता हूं, उसी पंक्ति पर चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने सदगुरु कबीर की वाणियों का थोड़ी गहराई से, गंभीरता से अध्ययन किया हो, मनन किया हो, वे सब जानते होंगे कि सदगुरु कबीर की अनेक ऐसी पंक्तियां हैं जो एक पंक्ति हमारे व्यवहार और अध्यात्म दोनों क्षेत्र के लिए मार्गदर्शक बन सकती है, यदि उसका हम उपयोग कर सकें। कबीर साहब ने तो कहा ही है, आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। मेरी आधी साखी मतलब केवल एक पंक्ति चारों वेदों का सार है। और यह कबीर साहब की गर्वोक्ति नहीं है, साधिकारोक्ति है। कोई समर्थ पुरुष ऐसा कह सकते हैं। गुजरात में एक जगह है नडियाद, बड़ोदरा और आनंद के बीच में रेलवे स्टेशन भी है, एक बड़ा एक शहर है छोटा। वहाँ संत राम जी महाराज का मंदिर है। संत राम जी महाराज बड़े अवधूत संत, उन्हीं की समाधि वहाँ मंदिर वहाँ है। उन्होंने कहा है, आधी साखी कबीर की कोटि ग्रंथ करी जान, संत राम जग झूठ है सार शब्द पहचान। संत राम जी महाराज कहते हैं कि कबीर की आधी पंक्ति करोड़ों ग्रंथ के बराबर है। लेकिन कब? जब हम विचार करें, अब विचार करने के पश्चात जीवन में आचरण करें। तो सदगुरु कबीर की एक पंक्ति जिस पर अक्सर हम चर्चा किया करते हैं, उसी पर आज फिर चर्चा करते हैं। होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सदगुरु कबीर कहते हैं, निशंक होकर के, शंका रहित, संदेह रहित होकर, मगन होकर खूल करके नाचो। अपने नाचने पर ध्यान दो, लोग क्या कहते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं, इस पर ध्यान मत दो। लेकिन ध्यान रखना, खुलकर मगन होकर नाचने के लिए लोभ, मोह और भ्रम, इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा।
लोभ मोह भ्रम नहीं छोड़ पाए तो खुल करके नाश नहीं पाओगे। और जो ये चिंता करेगा कि लोग क्या कहेंगे, वो आदमी कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी चक्कर में हम इतने कितने ऐसे काम होते हैं जिन्हें छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया हम वैसे ऐसे आदमी नहीं हैं, 4 लोगों के बीच हमारा उठना बैठना है, ऐसा काम करेंगे तो ये 4 लोग क्या कहेंगे। गलत काम के लिए लोग नहीं करते, अच्छे काम के लिए कर देते हैं भैया हम ऐसे आदमी 4 लोगों के बीच हमारे उठना बैठना है। अरे 4 लोग क्या कहेंगे, जानते हो 4 लोग क्या कहेंगे? अंतिम समय में कंधे पर उठाएंगे, कहेंगे राम नाम सत्य है। ये 4 लोग यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। किसी माता पिता के 4 बेटे एक साथ एक दिशा में तभी चलते हैं जब माता या पिता उनके कंधे पर होगा, बाकी नहीं चलेंगे। और 4 बेटे जब एक साथ एक दिशा में चलेंगे ना, और माता पिता कंधे पर होंगे तो यही कहेंगे राम नाम सत्य है, लेकिन अपने लिए नहीं, ऊपर बैठा उसके लिए। यही तो रोग है दुनिया का। कबीर साहब कहते हैं होए निशंक, ज्ञान का पहला काम निशंक होना। साधना का पहला काम, साधक कहीं का भी साधक, जब तक मन संदेह रहित शंका रहित नहीं होगा तब तक वो साधक हो नहीं सकता, उसकी साधना बन नहीं सकती। शंकाएं मन को परेशान कर रही है, संदेह परेशान कर रहा है, क्या साधना होगी। और साधना की बात छोड़ दो, संदेह से घिरा मन, संदेह से घिरा व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में भी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसका व्यवहारिक जीवन कलहपूर्ण रहेगा, अविश्वास में वो जीवन जिएगा। संदेह का निवारण, इया निग्रह स्नेह राम ने कहा है, कर निर्वार संदेह। संदेह, संदेह अनेक प्रकार के संदेह हैं। इन संदेहों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आधिदैविक, आधिदैहिक और आधिभौतिक। आधिदैहिक संदेह, फिर आधिदैविक और आधिभौतिक। आधिदैहिक देह से के संबंध में, अभी तो खेती किसानी ठीक ठाक है, व्यापार बट्टा है, नौकरी है, खेती डूब जाएगी तो क्या होगा, व्यापार में घाटा होगा तो क्या होगा, नौकरी छूटने पर क्या होगा, पता नहीं बच्चे, ये बाल बच्चे बुढ़ापा में सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, रोग लगने पर दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शरीर निर्वाह को लेकर के संदेह होता है। अंतिम समय में ये बाल बच्चे साथ देंगे क्या नहीं देंगे। और यहां तक व्यर्थ संदेह, गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, एक
व्यक्ति गुरुदेव जी के पास आया और बाजे दरबार में कहा, महाराज मुझे तो संदेह है कि मेरे मरने के बाद ये मेरे बेटे मेरा अंतिम संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा, बड़े भोले आदमी हो, अरे तुम मर जाओगे और तुम्हारे बच्चे लाश को निकाल, तो लाश सड़ेगी, धर्म दुर्गंध होगी, तो वो लोग अपना ठिकाने लगाएंगे, तो तुम्हें पता थोड़ा चलेगा। ये संदेह कि मरने के बाद बाल बच्चे संस्कार करेंगे नहीं करेंगे, दुर्गंध उनको आएगी ना, बाल बच्चे को। तुम तो मर गए हो, दुर्गंध तुमको थोड़े आएगी। व्यर्थ का संदेह। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, काम करते रहो, ये विश्वास रखो आपकी तकदीर, आपके भाग्य आपके साथ है। सबका जीवन गुजर हो जाता है, आपका क्यों नहीं होगा? और विश्वास से विश्वास होगा। यदि घर वालों पर संदेह करते रहोगे बार बार बात में, तो फिर घर वाले भी वैसे बन जाएंगे। विश्वास से विश्वास मिलता है। खुद अविश्वासी मन किसी पर विश्वास करना जानता ही नहीं है और सोचता है कि घर वाले परिवार वाले सब मुझ पर विश्वास करें। कैसे होगा? इतना विश्वास रखो, जब तक जीवन है खाने पीने को किसी न किसी प्रकार से मिल जाएगा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध अदृश्य, जैसे हम भाग्य किस्मत या विधाता का लेख कहते हैं, वो अदृश्य। पुरुषार्थ हमारे हाथों में है। हाँ, इतना जरूर है, काम धाम तो करना है, दुर्व्यसन से बचो और फिजूल खर्ची से बचो, कभी जीवन में कमी नहीं आएगी। विवेक दृष्टि रखो, ये संदेह दूर हो जाएगा। अधिदैविक, दैव संबंधी, दैव मतलब प्राकृतिक शक्ति। ये दुनिया किसने बनाई होगी? ये दुनिया कैसे चल रही है? आकाश से पानी कैसे टपकता है? कौन बरसाता है? हमें सुख दुख देने वाला कौन है? हम तो सुख चाहते हैं लेकिन फिर भी हमें दुख मिलता है, तो कौन है ऐसा जो सुख चाहते हैं हमें दुख दे रहा है? हम बंधन में क्यों पड़े हुए हैं? मरने के बाद कहां हो जाना होगा, क्या होगा? ये संदेह, खास करके दुनिया को लेकर के। पृथ्वी अपनी गति पर घूम रही है, चंद्रमा अपनी गति पर, सूर्य अपने गति पर, ये सब घूम रहे हैं, अनेक ऐसे हैं। इसके मूल में क्या है? जड़ और चेतन सत्ता के गुणधर्मों की समझ न होना। द्रव्य नित्य है, मैटर नित्य है, और मैटर में उसके गुणधर्म नित्य है, उनकी गतिविधि। अपने आप दुनिया चल रही है। कोई भी भौतिक द्रव्य बिना गति और क्रिया के रहता नहीं है, और गति और क्रिया में मिलना बिछुड़ना होता है, उसी में बनना बिगड़ना होता है। बनाने वाले की क्या जरूरत है? बनी तो है ही। प्रकृति की योग्यता होगी, पानी बरसेगा, चाहो तो बरसेगा, न चाहो तो बरसेगा। और योग्यता नहीं है, कितना रात दिन पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक आध सप्ताह पहले की बात है, एक क्षेत्र में, भारत का ही है,
और ये काम भारत में ही होगा। विदेश वाले के पास ये टेक्निक नहीं है, ये पेटेंट है भारत वालों के लिए। एक सप्ताह 8 दिन की बात होगी, एक क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही थी, तो वर्षा होने के लिए गधों को रसगुल्ला खिलाया गया, गुलाब जामुन। ये भारत की टेक्निक है। अब गधे के गुलाब जामुन खिलाने से वर्षा से क्या संबंध है भाई? इतनी अकल जिनके दिमाग में नहीं है, वो क्या धर्म को समझेगा, क्या करेगा वो? वर्षा नहीं होती है, बड़े बड़े हवन किए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ। यदि यज्ञ करने से वर्षा होती तो भारत में कभी सूखा ना पड़ता। कोई अपने धार्मिक के लिए, मन की शांति के लिए यज्ञ करता है तो अलग है, हालांकि वो बात अलग है। लोग ये कहते हैं कि हम तो वातावरण शुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता नहीं है। आग जब भी जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड ही फैलेगा, चाहे यज्ञ के नाम पर जलाओ आग, चाहे जिस नाम पर जलाओ, बिना मतलब करो। वो तो जब योग्यता होगी, ऐसा वातावरण तैयार हुआ, बरसना होगा बरस जाएगा, नहीं बरसना होगा नहीं बरसेगा। तमाम देवताओं के लिए खुश करने के लिए कैसे कैसे कर्म कांड किए जा रहे हैं। सत्ता की नासमझी, आधिदैविक संदेह होता है। इसे विस्तार से नहीं जाऊंगा। और आध्यात्मिक आधिभौतिक संदेह भी होता है। और आधिभौतिक संदेह में मैंने कहा कि दैहिक संदेह को लेकर के, बाल बच्चों को लेकर के। आध्यात्मिक, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मुक्ति गति होने पर मेरे क्या सत्ता होगी। आत्मस्तित्व को लेकर के संदेह, ये समझना होगा। ये जो चेतन है, जिसे हम जीव आदि कहते हैं, नित्य है, अविनाशी है, अखंड है, न किसी से बना है, न इससे कुछ बना, न ये अंश है न अंशी है। लोग भले कह देते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बिल्कुल गलत बात है। जीव किसी ईश्वर का अंश नहीं है, अपने आप है स्वतः। या को माय न या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। तो नित्य है, स्वतः है। इस पर चिंतन करें, पूर्वाग्रह छोड़ करके। किसने क्या लिखा है, किसने क्या कहा है, ऋषि मुनियों ने क्या कहा, अमुक ने क्या कहा, ये सब छोड़ दो। निष्पक्ष ऋषि मुनि गुरु पीर सब आदरणीय हैं, लेकिन पक्षपात किसी का नहीं। सबसे बड़ा ऋषि मुनि पीर पैगंबर अवतार गुरु, सबसे बड़ा है सत्य। इसलिए सत्य को समझना होगा। तो आध्यात्मिक संदेह, अपने अस्तित्व पर संदेह, बंधन दूर, पता नहीं साधना कर रहा हूं, साधना पूरी होगी कि नहीं होगी, मन शांत होगा कि नहीं होगा। महात्मा लोग झूठे तो नहीं कहते हैं। तो कैसे मन शांत होगा जब संदेह मन में है? तब ये विश्वास रखो कि मन शांत होगा, बंधन कटेंगे, दुख दूर होगा। इसी जीवन में कल्याण का अनुभव हो सकता है। दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ काम करे होगा। तो यहां तो साहब कहते हैं, होय निशंक, सभी प्रकार की शंकाओं को छोड़ दो। निसंदेह, निसंदेह बोध की आवश्यकता है। और मैं काम कर रहा हूं, काम पूरा होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। जब पहले से संदेह है तो समझ लो सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं सफल होकर के रहूंगा, ये दृढ़ विश्वास हो सकता है। भौतिक क्षेत्र में पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले, क्योंकि भौतिक क्षेत्र की सफलता प्राणी पदार्थ आधारित होती है। अध्यात्म की क्षेत्र की सफलता प्राणी पदार्थ आधारित नहीं है, हमारे मन पर आधारित, हमारे विश्वास, हमारी साधना, हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है।
विश्वास रखें, निश्चित है मन निर्मल भी होगा, शुद्ध होगा, स्थिर होगा, शांत होगा और साधना में सफलता मिलेगी, ध्यान में पूर्णता आएगी। संदेह की हो तो कैसे हो पाएगा। सदगुरु कहते हैं निशंक हो जाओ, फिर मगन होए ना होए निशंक, मगन होए नाचो, मगन होकर के नाचो, खुल करके नाचो। ये कौन सी नाचने की बात है। जो लोग डांस करते हैं, नृत्य हाथ पर मटका करके, उसके लिए यहां साहब नहीं कह रहे हैं। यहां नाचने का मतलब है जीवन का व्यवहार, जीवन के कर्म, मगन होकर, समर्पित होकर के, प्रेम भाव से, सेवा भाव से जो करो समर्पित होकर के करो, प्रेम से करो, भक्ति मान करके करो। कबीर साहब की पंक्ति याद आती है, जह जह डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा, जब सोओ तो करो दंडवत भाव मिटावो दूजा। इतना प्रेम बीजक में साहब ने कहा है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दीन हो तात को तात को तन मन बोले सांस। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बनाओ, चोलना, यहां से यहां तक जो पहना जाता है, और पहन करके नाचो। तो प्रेम का कोई कपड़ा तो होता नहीं है, तो उसका अंगरखा कैसे बनाएंगे, चोलना कैसे बनाएंगे उसका, और नाचेंगे कैसे। मतलब साहब कहते हैं जो करना है, छोटा सा छोटा काम समर्पित होकर प्रेम से करो। और जब समर्पित होकर प्रेम से हम कोई काम करते हैं तो काम पूजा बन जाता है। ऐसा व्यवहार करें, इस ढंग से समर्पित होकर श्रद्धा भाव से प्रेम करें कि अलग से पूजा करने की आवश्यकता ना रह जाए, जो कर रहे हैं वही पूजा बने। क्या ऐसा समर्पण होता है? ये समर्पण कहां है? खींच करके काम करते हैं, चीड़ करके काम करते हैं, आधे अधूरे मन से काम करते हैं, लोभ से काम करते हैं। काम पूजा कैसे बनेगा? बाहर मंदिरों में, तीर्थों में, तमाम बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में, या गिरजा गुजारा मठ आश्रमों में देवी देवता क्यों खोद रहे, भगवान क्यों खोद रहे हो? किस मंदिर में देवता बैठा है, किस मंदिर में भगवान बैठा है? अपने घर को मंदिर क्यों नहीं बना लेते? और घर में जितने नर नारी हैं, चाहे किसी उम्र में, किसी रिश्ते में हो, उनको भगवान भगवती देवी देवता क्यों नहीं मान लेते? भगवान की तलाश पूरी हो जाएगी ना। लेकिन घर के लोग दुश्मन, पड़ोस के लोग दुश्मन, और भगवान की खोज मंदिर में। एक जीवन नहीं, हजारों जीवन भटकते रह जाओ, किसी भगवान में कोई मंदिर मिलने वाला नहीं, किसी मंदिर में कोई भगवान मिलने वाला है नहीं। उसे तो आपने बनाकर बैठा दिया है और मान लिया है। आप ना हो ना, मतलब मनुष्य ना हो, तो न तो कोई मंदिर अपने आप बन पाएगा, ना किसी मंदिर में भगवान हो बैठ पाएगा। मंदिर बनाने वाला इंसान, मूर्ति बनाने वाला इंसान, मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाला इंसान, और नाक रगड़ने वाला इंसान। मन में प्रेम ही नहीं है तो भटकते रहो मंदिर मंदिर में, चाहे कहीं भी। यदि प्रेम है बड़ों के लिए, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी जो भी हैं, पद उम्र मर्यादा में बड़े हैं,
उनके लिए आदर, सम्मान, सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन, रिश्ते में उम्र में बराबर हैं, पति पत्नी, भाई भाई, देवरान जेठान, ननद भाभी, प्रेम, समता, एकता। छोटे बच्चों के लिए स्नेह, करुणा, वात्सल्य, उचित शिक्षा। घर मंदिर बन गया ना। हर आदमी को तीन मंदिर बनाना चाहिए, 3 मंदिर। और जिस आदमी ने 3 मंदिर बना लिया, उसे बाहर मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस आदमी ने 3 चीजों को मंदिर नहीं बनाया, दुनिया का कोई भी मंदिर उसका उद्धार नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबको, चाहे वो कोई हो, जो जितने समझदार लोग हैं, समझने बुझने लायक जिसकी बुद्धि है, सभी को 3 मंदिर बनाना होगा। खर्चा नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा और कहीं जमीन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। पहला मंदिर आपका घर, आपका परिवार प्रेम से बनेगा, सेवा से, समर्पण से। और परिवार में तो हमेशा रहते हैं ना, उसी घर में रहना, उसी परिवार में रहना है। वहां कुढ़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बात बात में गुस्सा कर रहे हैं, बात बात में कटु बात नहीं बोल रहे हैं, दुराशी पाका व्यवहार कर रहे हैं। परिवार नरक है तो मंदिर में कहां भगवान मिलेगा? प्रेम, सेवा, आदर, सम्मान, मीठे वचन और एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव, परिवार मंदिर, बढ़िया मंदिर जहां आपको रोज रहना है। ऐसा क्यों करते हो कि एक मंदिर बना करके वहां मात्र आधा घंटा पूजा करते हो या 1 घंटा पूजा कर लेते हो? ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको सोना, जागना, खाना पीना मंदिर में ही हो? जिस आदमी का सोना, जागना, खाना पीना, बात व्यवहार मंदिर में ही हो, वो आदमी कितना सौभाग्यशाली। और वो मंदिर आपका घर, आपका परिवार। लेकिन परिवार का मंदिर नहीं बना पाया आदमी, इसीलिए तो दुख है, इसीलिए तो पीड़ा है। थोड़ा आगे बढ़े। दूसरा मंदिर अपना जीवन। और जीवन मंदिर कैसे बनेगा? सदकर्म से, सदाचार से, उज्जवल चरित्र से। कृतेन ही भवेदारियो न धनेन न विद्या कहा गया है। कृत से, आचरण से आदमी आर्य, श्रेष्ठ, महान, पूज्य बनता है, धन विद्या से नहीं। धन से जीवन में महानता नहीं आती, विद्या से, पद से, प्रतिष्ठा से, लेखन से भी महानता नहीं आती है। महानता आती है सदाचार से, चरित्र से। शोधते जाएं, अपने को शोधते जाएं, शोधते जाएं, शोधते चले जाएं, जीवन मंदिर बन जाएगा। और कर्म पर, आचरण पर, चरित्र पर, स्वभाव पर, व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं है। रिझा रहे हैं मंदिर के उस भगवान को जिसमें बोलने और जानने और समझने की शक्ति ही नहीं है। किसी और बाहरी भगवान को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। रिझाना ही परिवार के लोगों को रिझाओ। अच्छे कर्म से रिझेंगे ना, वो अच्छे व्यवहार से रिझेंगे तो परिवार तो मंदिर बनेगा ही, जीवन मंदिर बनेगा।
और महानता इसी से आएगी जीवन में। तीसरा मंदिर, आपका मन, हमारा मन, सबका मन, निर्मल विचार, सकारात्मक सोच, परिवार को, जीवन को और मन को निर्मल बनाने, मंदिर बनाने में एक भी पैसा खर्च नहीं लगा। हर आदमी इसमें समर्थ है, किंतु हम इधर ध्यान नहीं दे पाते। और जिसका परिवार मंदिर बन गया प्रेम से, सेवा से, मीठे वचन से, परिवार मंदिर बन गया, सदाचार से, त्याग से, विनम्रता से, सत्कर्म सच्चरित्र से जीवन मंदिर बन गया, और निर्मल विचार से मन मंदिर बन गया। उस आदमी को अब किस मंदिर की आवश्यकता है? उसके लिए तो मानव वो जहां जाए वही मंदिर बन जाएगा। ऐसा जीवन बनाने की आवश्यकता है, चरित्र सुधार, ऐसे सुधार की आवश्यकता है कि कहीं बैठे वही लोगों का एहसास हो कि हमारे पास एक मंदिर है, विराजमान है। जीवन पूर्णता इसमें होगी। ये किसी मत पंथ की बात नहीं है, संप्रदाय की बात नहीं है, साधु गृहस्थ की, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, मनुष्य मात्र की बात है। साहब इसके लिए कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहिर के बीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम का कपड़ा पहनो और नाचो, मतलब पूरी जीवन को प्रेममय बना लो। हर कर्म को प्रेम से, जो भी करे समझ ले पूजा कर रहा हूं, और पूजा में मन उबता नहीं है, पूजा में घबराता नहीं है। देवियां भोजन बना रही हो घर में, यदि समझ लें कि भगवान भगवती को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहे हो, भोजन बनाना पूजा बन जाएगा। इतना बढ़िया भोजन बनेगा, उसमें स्वाद की कल्पना नहीं कर सकते आप। झाड़ू लगा रहे हैं, समझ लें भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। बर्तन मांजना है, इस बर्तन में भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, सब तो मंदिर बनेगा ना। खेत में काम कर रहे हैं, समझ लो मैं मंदिर में काम कर रहा हूं। दुकान में काम कर रहे हैं, समझ लो मंदिर में काम कर रहा हूं। जितने कस्टमर आ रहे हैं सब देवी देवता प्रेम से बात करें, मीठे वचन में बात करें, सही दाम ले, सही सामान दें, दुकान मंदिर बन जाएगी, आपका कारखाना मंदिर बन जाएगा, ऑफिस मंदिर बन जाएगा। यही तो प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचना है। ऐसा थोड़े है कि अनेक प्रकार का फैशनेबल कपड़ा पहन करके स्टेज पर नाचना शुरू कर दो। वो भी एक कला है, उससे मनोरंजन हो सकता है, महानता नहीं आएगी जीवन में। किसी के पास बड़े सुंदर नृत्य कला है, पुरस्कार मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, मन की जलन नहीं मिटेगी, मन की पीड़ा नहीं मिटेगी, महानता नहीं आएगी जीवन में। लेकिन प्रेम, सेवा और सुंदर चरित्र, सम्मान भले ना मिले, जीवन में महानता से आगे भीतर एक आत्मसंतोष का भाव रहेगा, आनंद की धारा प्रवाहित होती रहेगी। बहुत सरल है, हम कठिन बना लेते हैं, उलझ उलझ करके स्वार्थ, अहंकार, कामना के पीछे दौड़ते दौड़ते। पानी दीन हो तात को तन मन बोले सांच। सदगुरु कबीर कहते हैं ये पूरी प्रकृति सत्ता उस आदमी के जीवन में चमक देती है जिसके मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा होती है जीवन में।
सबसे बड़ा देवता यदि है तो आप कह सकते हैं सत्य है। सत्यवाणी हो, सत्यता पूर्ण व्यवहार हो, सत्यता पूर्ण भावना हो और ज्ञान सत्यता पूर्ण हो, बस जीवन में चमक तब आएगी। हम पहले से मान बैठे हैं आज के जमाने में सत्य से काम नहीं चलेगा। जब ये विश्वास है तो सत्य के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? थोड़ा सा बाधा आएगी, भटक जाएंगे, लोभ आएगा, भटक जाएंगे। जिस आदमी के अंदर ये विश्वास है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, उसे सत्य पर विश्वास कैसे होगा? और जो आदमी कह रहा है बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, वो कहते हैं भैया गंगा क्रिया राम तो है, जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, हैं? झूठ को भी क्या कहते हैं? सही बोल रहा हूं। तो भाई जब बिना बोले झूठ बोले, जब आप कहते हैं सत्य से काम नहीं चलेगा, आज के जमाने में इसमें सत्यतापूर्ण जीवन नहीं जिया सकता, तो बोलो। और कभी अब जितना भी भैया मैंने बोला ना झूठ ही बोला है, फिर ऐसा कहो ना भाई। तो आप क्या कहते हो? बोलो, बोलेगे भले सुर आखिर तक झूठ, लेकिन कहेंगे क्या? भैया एक एक बात मेरी सच है, मतलब विश्वास झूठ पर नहीं है, विश्वास सच पर है। झूठ का जमाना कभी नहीं रहा है, जमाना सदैव सत्य का ही रहा है। और झूठ बोल करके दूसरों को धोखा दे सकते हो, अपने को धोखा नहीं दे सकते। बाधा कहां नहीं है? क्या झूठ के रास्ते में बाधा नहीं है? वहां तो और बाधा है। झूठे आदमी को तो हमेशा अंदर से भयभीत बना रहना पड़ता है। चलना तो शुरू करें, लेकिन हमने पहले ही मान लिया है सच्चाई का जमाना नहीं है, बिना झूठ बोले काम चले गए नहीं। जब हमने सच्चाई को पहले ही छोड़ दिया तब सच्चाई पूर्वक जीवन जिया जा सकता है। विश्वास कैसे होगा? जीवन में चमक कहां से आएगी? और जिनके लिए झूठ बोला एक दिन सब साथ छोड़ देंगे या अपने आप साथ छूट जाएगा सबका। उसके जीवन में चमक आई है, चाहे वो कोई हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, या अन्य और नाम ले लो। इन्होंने झूठ का रास्ता नहीं चुना, सच का रास्ता चुना। आज वे नहीं है, किंतु उनकी सुगंध फैल रही सब तरफ। सदगुरु कहते हैं पानी दिन हो तात को तन मन बोले साथ। ये प्रकृति सत्ता, विश्व के नियम उसके जीवन में चमक देते हैं, जिसके जीवन में मनसा वाचा कर्मण सत्य की प्रतिष्ठा होती है। उसके लिए हर समय आनंद आनंद। और इसी के लिए ऋग्वेद के ऋषि ने कहा है मधुवाता ऋतायते मधुचरंति सिंधवः माधुर्यना संतोष धी। ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है यह। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। माना यह जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ। लगभग 10,000 मंत्र है ऋग्वेद में, उसमें 2,000 से ज्यादा गायत्री मंत्र है। हम आप एक ही गायत्री मंत्र को जानते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद में इतना है, ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है ऋग्वेद में। तत्सवितुर से शुरू होता है ये गायत्री मंत्र। वो तो बाद में लोगों ने इसको प्रति भावना बढ़ा दिया तो ओम भूर्भुवः स्वः जोड़ दिया गया, और ओम भूर्भुवः स्वः जोड़ेगा तो ये गायत्री मंत्र रहेगा भी नहीं। गायत्री मंत्र की पहचान है 24 अक्षर होना।
लेकिन ये जो मंत्र है तत्सवितुर, इसमें 23 अक्षर है। खैर उधर नहीं जाऊंगा आगे। मधुवाता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधवा माधवे न संतोषति, ये भी एक गायत्री मंत्र है। मधुवाता ऋतायते, ऋत नियम, ऋत सत्य, ऋत नैतिकता, ऋत सदाचार। ऋग्वेद में ऋत का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्व है। जगह जगह ऋत की चर्चा आती है। किसी भी वैदिक विद्वान की पुस्तक पढ़ करके देख लें आप। मधुवाता ऋतायते, ऋत नियम, चरित्र, सदाचार, सत्य। जो आदमी सत्य के सदाचार के पथ पर चलता है, नियम से जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए वाता हवाएं मधु ढोती हैं। मधु वाता है, मधु क्षरंति सिंधवा, उसके लिए सिंधवा नदियां मधु बहाती हैं। माधुर्य संतोष धी, और उस आदमी के लिए जो नियम से चलता, उसके लिए सब चलता, उसके लिए औषधियां वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता, सत्यतापूर्ण व्यवहार करता, सत्यतापूर्ण जीवन व्यतीत करता है, सत्यतापूर्ण कर्म करता है, उसके लिए हवाएं मधु ढोती है, नदियां मधु बहाती हैं और वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। मतलब पूरी प्रकृति मधु की वर्षा करती है। और हमारे मन में क्या है? अविश्वास। इतना जरूर है कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर बड़े धनवान नहीं बन पाओगे। सच्चाई के रास्ते पर चल करके जीवन गुजर कर सकते हो, खा पी सकते हो, अरबपति नहीं बनोगे, कोठी बंगला तैयार नहीं करोगे, महंगी महंगी गाड़ियां नहीं खरीद पाओगे, लेकिन भीतर से शांत रहोगे, निर्भय रहोगे, प्रसन्न रहोगे। झूठाई के रास्ते पर चल करके कोठी बंगला कार और बैंक बैलेंस ये सब तो बढ़ा सकते हो, लेकिन भीतर का जो सुख है वो छिन जाएगा। भीतर का जो परमात्मा है वह बिछुड़ जाएगा। अब ये सोचना है कि यदि दुनियादारी, कोठी बंगला, कीमती गाड़ियां, हीरे मोती, सोना चांदी के ढेर, अरबों रुपये की संपत्ति, जब बहुत जमीन जायदाद, यदि ये चाहते हो तो झूठाई से प्रेम करो, और यदि ये चाहते हो नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे परमात्मा चाहिए, तो सच्चाई से प्रेम करना पड़ेगा। अब चॉइस आपकी है। परमात्मा को चाहते हो तो झूठ छोड़ना पड़ेगा, सत्य को पकड़ना पड़ेगा, और दुनिया का ऐश्वर्य चाहते हो तो सत्य अपने आप छूट जाएगा, परमात्मा अपने आप छूट जाएगा। फिर अंत में क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सच्चाई का रास्ता, सत्य को समझना होगा। सत्य ही ईश्वर है। अलग ईश्वर आप खोजोगे तो अलग ईश्वर मिलने वाला नहीं है। यदि कोई ईश्वर है बाहर, तो नियम प्रकृति का सर्वत्र है व्याप्त। सत्य, तीन ईश्वर की बात आएगी। एक ईश्वर जो सगुण है, एक ईश्वर जो निर्गुण है, और एक ईश्वर जो दुनिया चलाता है। सगुण ईश्वर यहां बैठे प्रत्यक्ष प्राणी मनुष्यों के रूप में,
और से आगे कहे प्राणिक रूप में। इनको छोड़ करके आपको सगुण ईश्वर कहीं नहीं मिलने वाला है। जो खाता हो, पीता हो, बोलता हो, बातचीत करता हो, प्रेम करता हो, क्रोध करता हो, प्यार करता हो, चांटा लगाता हो, जिसे सुख दुख का अनुभव होता हो, वो तो सगुण है ना। और वो कौन है? सामने बैठे हैं हमारे। और जिसे आप सगुण मानते हो वो न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न प्रणाम करता, आशीर्वाद देता, पूछो उत्तर भी नहीं देता, न क्रोध करता, न क्षमा करता, कुछ भी तो नहीं करता वो। तो सगुण ईश्वर प्राणियों में मनुष्य, और मनुष्यों में आपके माता पिता, परिवार के सदस्य। पहली शुरुआत वहां से करें। निर्गुण ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है, सबके हृदय में। तेरा साहब है घट भीतर बाहर, नैना क्यों खोले साहब कहते हैं। सबके हृदय में बैठा है निर्गुण ईश्वर। और जो दुनिया चलाता है वो ईश्वर नियम, सत्य। इन तीनों छोड़कर ईश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं कह रहा था कि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है, ये बात सच नहीं है, किंतु यह बात सच है कि सत्य ही ईश्वर है। और वाल्मीकि रामायण में राम के मुख से साफ कहलवाया गया है। चित्रकूट का प्रसंग है जहां राम वनवास निवास कर रहे हैं, भरत मनवाने गए हुए हैं, वहां वाद विवाद होता है, तर्क होता है। उसी समय एक ऋषि के प्रश्न को उत्तर देते हुए राम ने कहा है वहां पर, सत्यमेव सर्वलोके सत्य धर्मा सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्त्यम परम पदम सत्यम एव ईश्वरो लोके। एव जो अव्यय है, एव अव्यय है का काम करता है। अरे बदलता नहीं इसका अर्थ कहीं भी, उसी रूप में रहता है। सत्यम एव, सत्य ही ईश्वर है, इतना खुल करके कहा गया। और हम भटक रहे हैं बाहर ईश्वर पाने के लिए, गिड़गिड़ा रहे हैं, जगह जगह भीख मांग रहे हैं, और सत्य तो आपके भीतर बैठा हुआ है। सत्य सत्यम एव ईश्वरो लोके, इस लोक में, संसार में सत्य ही ईश्वर है। सत्य धर्मा सदाश्रिता, सदा से, सब समय से धर्म सत्य पर ही टिका है। और हमारा धर्म किस पर टिका है? झूठ पर। ये पूजा कर लो ये मिलेगा, वो पूजा कर लो वो मिलेगा, वो पूजा कर लो वो मिलेगा, वो पूजा कर लो वो मिलेगा। झूठी बात है ना। और धर्म में हम इसी को मान बैठे हैं, और तमाम बातें। और राम क्या कहते हैं वाल्मीकि रामायण में? धर्म सत्य पर ही टिका है। सत्य को छोड़ दो धर्म क्या बचेगा? सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, सबका मूल सत्य है। सत्य को छोड़ करके पुण्य कैसे कर्म कैसे करोगे? सारे शुभ कर्म का मूल सत्य। सत्यात नास्ति परम पदम, सत्य से बढ़ करके कोई परम पद नहीं है। गोलोक, सीलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, धूर्धाम, ये लोक वो लोक, ये सब के सब को छोड़ करके सबसे बढ़ करके है सत्य। सत्य से बढ़ करके कोई लोक नहीं है, और सत्य से बढ़ करके कोई परम पद नहीं है। विश्वास है कि नहीं है? हम भटक रहे हैं बाहर। सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर के वीरू नाच, तानिब दीन है ताज को तन मन बोले सांस। प्रेम का कपड़ा मतलब जो करना है प्रेम से करो, समर्पित होकर करो। अपने हर काम को, छोटे से छोटे काम को, कपड़ा धो रहे हो,
इतना समर्पित होकर करो कि कपड़ा धोना पूजा बन जाए, उसी में मन एकाग्र, पूरी ऊर्जा उसी में, पूरा कंसंट्रेशन जो मन के एकाग्र उसी में, कपड़ा धोना पूजा बनेगा, नहाना पूजा बनेगा। तो छोटे से छोटे काम को पूजा बना सकते हैं हम। यही नाचना है कबीर साहब की भाषा में। और सत्य भगवान है, इसलिए सत्य की पूजा करें, मतलब मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा करें। इसी के लिए साहब कहते हैं होए निशंक मगन होए नाचो। निशंक हो करके, सारा संदेह, सारा अविश्वास छोड़ करके, जितना स्वार्थ होगा, जितना अहंकार होगा, जितनी भोग की भावना होगी, झूठ से जितना प्रेम होगा, मगन होकर के कभी नाच नहीं सकते, संदेह रहित होकर के नाच नहीं सकते। मतलब संदेह रहित होकर के, निशंक होकर के जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हो। जिसके मन में झूठ है, लोभ है, लालच है, स्वार्थ है, अहंकार है, भोग की कामना है, वह आदमी, उस आदमी का मन संदेह से रहित कैसे हो सकता है? निर्लोभी आदमी, निस्वार्थ आदमी, निरहंकार आदमी, निष्कामी आदमी, भीतर बाहर एक ईमानदार आदमी, उसी का मन संदेह से खाली होगा। और जीवन का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है, जीवन के मर्म को वो समझ सकता है, और जीवन को वही जिएगा जिसके मन में संदेह नहीं है और जिसके कर्म उज्ज्वल है। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं इसके लिए तुम्हें 3 बातों को छोड़ना होगा। लोभ, मोह, भ्रम छाड़ो। लोभ, मोह और भ्रम, इन तीनों को छोड़ना होगा। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों के लिए, रुपया, पैसा, मठ मकान, जमीन जायदाद, खाने पीने की चीजें, गद्दी महंती, कपड़े लत्ते, जो कुछ भी है, उसे आप सोना चांदी कह लो, हीरा मोती कह लो, निर्जीव स्थूल पदार्थ। उसके लिए मन का आकर्षण लोभ है, उसके लिए मन के चिपकाहट लोभ है। और लोभी आदमी मगन होकर नाचेगा कैसे? हम लोभी आदमी जीवन का आनंद कैसे अनुभव कर सकता है? उसके मन में तो हाय हाय बना रहेगा ना। फिर मोह, मोह होता है जीवित प्राणियों के लिए, उसमें भी खासकर मनुष्यों के लिए, और मनुष्यों में भी जिन्हें अपना माना जाता है, परिवार के सदस्य। अब परिवार सदस्य नहीं भी है तो जिनके लिए अपनत्व का भाव है, उसके लिए मोह होता है। और मोही आदमी डरा रहेगा हमेशा कि साथ ना छोड़ दे, धोखा ना दे दे, दूसरे मेरे विरोधी से ना मिल जाए, तो खुल करके नाचेगा कैसे वह? मोही आदमी कभी निर्भय होकर के जी नहीं सकता है, और मोही आदमी सत्यतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वह पक्षपात रहित नहीं हो सकेगा, वह निष्पक्ष नहीं हो सकता। कोई भी मोही आदमी हो, उसके जीवन का सारा व्यवहार निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है, पक्ष होगा ही कहीं ना कहीं। यदि एक पिता के 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, जो भी है, यदि किसी एक बेटा के लिए मोह हो जाएगा तो दूसरे बेटे के साथ अन्याय करेगा ही करेगा, छिपा छिपा करके उस बेटे को मोह देता रहेगा कि जिसके प्रति मोह है। और प्रेम है तब दोनों उसके बेटे हैं, दोनों के लिए बराबर स्नेह रहेगा, कोई दुराशिपा का व्यवहार करेगा ही नहीं हुआ।
तो मोह कहीं भी होगा, कपट शुरू हो जाएगा, चालाकी शुरू होगी, बेईमानी शुरू होगी। और जिसके मन में कपट चालाकी है वो मगन होकर नाचेगा कैसे, जीवन का आनंद कैसे लेगा वो व्यक्ति। इसलिए मोह नहीं, प्रेम, सेवा, कर्तव्य। मोह का अर्थ है किसी एक व्यक्ति विशेष से या कुछ लोगों से मन का चिपक जाना, उसके अलावा दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं। आनंद तो गायब हो जाएगा ना। और तीसरी बात, भ्रम। अनेक प्रकार के भ्रम हैं, संदेह बात मैंने कहा। अनेक प्रकार के भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह लगन, दिशाशूल, देवी देवता और अनेक प्रकार के भ्रम आप सब अच्छी तरह जानते हो। जो आदमी बराबर सोचता है कि देवता नाराज ना हो जाए, भूत ना पकड़ ले, प्रेत ना पकड़ ले, कोई टोना ना मार दे, कोई जादू ना कर दे, हमारे घर में कोई कुछ कर ना दे, कोई तंत्र मन ना करवा दे, इस भ्रम में पड़ा है, वो आदमी निर्भय होकर जीवन जिएगा? और निर्भयता नहीं मन में तो जीवन का आनंद समझ पाएगा? वो खुल करके काम कर पाएगा? साहब कहते हैं इन तीनों को छोड़ो। लोभ नहीं, बस काम करो, खाओ खिलाओ, अपने आप जो बच जाएगा बता चला जाएगा। संतोष रखो, संतोष से लोभ दूर होगा, बिना संतोष के लोभ दूर नहीं होगा। जो मिला है बहुत समझो, निष्पक्षता और प्रेम से मोह दूर होगा। निष्पक्ष है, प्रेम है, तो मोह क्यों होगा? और सही ज्ञान से भ्रम दूर होगा। तो जिसके मन में सही, जिसके पास सही ज्ञान है, निष्पक्षता है, प्रेम है, संतोष है, जीवन का आनंद तो वही अनुभव करेगा ना। उसका व्यवहारिक जीवन भी सुंदर रहेगा। और जब मन शंका रहित है तो अध्यात्म के मार्ग में भी आगे बढ़ेगा। इसलिए इस एक पंक्ति में सदगुरु कबीर ने जीवन जीने के सारे जो रहस्य है उसको भर दिया है। अब कितना हम समझ पाते हैं और कितना हम ग्रहण कर पाते हैं, ये तो हमारे क्षमता पर, हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम साहब निशंक हो जाओ, संदेह रहित, निर्भय होकर के खुल करके काम करो, वो सही काम। लोग क्या कहेंगे ये बात दिल दिमाग से निकाल दो। जब एक शराबी नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, एक व्यभिचारी नहीं सोचता, एक जुआरी नहीं सोचता, एक चोर नहीं सोचता, तो सन्मार्ग के रास्ते पर चलने पर क्यों सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? निंदा प्रशंसा की परवाह करने वाला व्यक्ति न सेवा कर सकता है न साधना कर सकता है। सेवा और साधना, सेवा दूसरों के लिए और साधना अपने लिए। जो निंदा प्रशंसा से ऊपर उठ जाएगा, निंदा प्रशंसा परवाह नहीं करेगा, सही रात सत्य न्याय के रास्ते पर चल रहा है, वो सेवा भी करेगा, साधना भी करेगा और अपने जीवन सफल बना लेगा। इस एक पंक्ति में सदगुरु कबीर ने हमें जीवन जीने का जो संदेश दिया है, समझ करके हमें जीवन उतारने की आवश्यकता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम